श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। हाँ भगवान, पर यहाँ बड़ी विचित्र बात है, ये रो रो कर माँ को पुकार रहे हैं। आज वे स्वयं रो रो करके कर्म स्वर में माँ को पुकार रहे हैं और माँ बोलती नहीं। ये विचित्र बात। और ये माँ बोलती, इसका ये मतलब नहीं कि रूठ करके पुकारना छोड़ दें, पुकारती जाते हैं और इनका आतुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है। ज्यों ज्यों देर होती है क्यों तो इनका आतुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जो भगवान की प्रेमाधीनता, प्रेम परवशता कितनी विकसित हुई यहाँ पर, कि ऐश्वर्य सारा का सारा भगवान का यहाँ पराभूत हो गया। तो जब बार बार पुकारने पर भी बदले में माँ की आवाज नहीं मिली, तब ये आंख मसलते हुए और किसी प्रकार से उठे। अब ये उठे तो अब उतरा जाए नहीं ना, इनसे छोटे से बच्चे रहे, मचान था, तो किसी प्रकार से वहां भी मेरे माँ गिर गया तो माँ माँ करते हुए ये मृदु कंदन करते करते ये उठने लगे। तो कहते हैं कि भाई देखो, जरा करते हैं सब लोग कि कहीं भगवान के पूजा में विधि में कहीं स्खलन न हो जाए, कहीं भगवान का अपमान न हो जाए। तो अगर ये होगा तो सब हमारा काम बिगड़ जाएगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो हमें अपनी मनचाही वस्तु देंगे नहीं। सब कुछ करते, पर यहाँ पर भगवान स्वयं सच्चिदानंद घन ये माँ माँ कह करके पुकारने लगे। और जब नहीं माँ दिखाई दी तो धीरे से उतरे बेचारे। अब माँ को छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि माँ नहीं बोली तो अब चलो हम भी नहीं बोलेंगे माँ से। इनको तो स्वयं माँ के लिए आर्तभाव आ गया है। तो स्वयं ये वात्सल्यवती माँ यशोदा के स्तन दुग्ध की कामना इनके मन में इतनी जागृत हो गई कि ये उठे और उठ करके पहुंचे। अब इन्होंने जा करके क्या किया कि बाएं हाथ से तो माँ का गला पकड़ लिया यूं गला, और दाहिने हाथ से पहले तो ठोडी को अपनी ओर किया, देख इधर, बिलोने लगी, इधर देख। और यूं कह करके फिर गदगद हो गए। गदगद हो करके बोले, मैया भूख लगी है और तू आ गई, मुझे पहले दूध पिला, जल्दी पिला मैया दूध। ठोडी पकड़े हैं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से माँ के गले में हाथ डाले हैं। ये बाल लीला की, भगवान की बाल माधुरी को देखकर यशोदा मैया का हृदय प्रेम रस से प्लावित हो गया।
अब वो परमानंद सागर, रस सागर में मानो बाढ़ आ गई, अंग कुछ शिथिल हो गए, मैया के हाथ भी कुछ ढीले पड़ गए, वो मंथन का कार्य थोड़ा शिथिल हो गया। मैया बोली, लाला, बड़े प्रेम से बोली, तेरे लिए मक्खन तैयार किया जा रहा है, बस अब 2-4 झटके और देने हैं, अब तैयार हो ही गया तो तुझको मक्खन। बोले, मैं मक्खन नहीं खाता मैया, मैं मक्खन नहीं खाऊंगा मैया, और मैं तो अभी दूध पीऊंगा, मैं तो अभी स्तनपान करूंगा, मुझे गोदी ले जल्दी। मैया बोली, बेटा ठहर जा, अभी अभी हुआ जाता है, क्षणों की देर है, फिर मैं तुझे गोदी ले लूंगी और मैं तुझे अच्छी तरह से दूध पिलाऊंगी बैठ करके, तू थोड़ा सा ठहर जा। अब देखा ये तो मानती नहीं, तो वो क्या कहते हैं उसको, रई मंथन दंड पकड़ लिया उसको। बोले, नहीं बिलोने दूंगा, कैसे तू बिलो लेगी, पकड़ लिया। तो मैया के मन में बड़ा आनंद आया, बोले, बुद्धि आ गई इसमें तो इसमें तो बुद्धि आ गई, ये छोटा बच्चा ही नहीं रहा, ये तो अकल वाला हो गया, ये जान गया कि ये पकड़ लेने से नहीं मत सकेगी मैया, इतनी बुद्धि इसमें आ गई। तो मैया बोली, अरे ये कहाँ सीख आया तू? अब हंसे, बोले, मैया मैं सब सीखा सिखाया हूँ, तू मुझे बहाना करके टालना चाहती है, तू चाहती कि छोड़ दे, नहीं छोड़ता मैं। तो मैया ने मन ही मन नारायण का ध्यान किया कि हे नारायण, जिस तुमने कृपा करके इस बच्चे को इतनी बुद्धि दे दी, अब तुम इसकी रक्षा कर। तो मैया का मन तो हुआ कि चलो छोड़ दें, पहले दूध पिला दें। फिर मैया ने सोचा कि दूध पिलाने में लग गई और ये आया हुआ ऊपर आ गया है, अब इसको छोड़ दें और कहीं ये कुछ थोड़ी गर्मी वर्मी पा गया और पिघल गया तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैया ने कहा, जरा सा ठहर जा। अब इन्होंने क्या किया कि एक पैर तो रखा हांडी पर, मटकी पर, और दूसरे हाथ से पकड़ा मैया का आंचल और बोझ पर चढ़ गए और काले अब बिलो। तो बस अब मैया से कहाँ रहा जाता। मैया ने कहा, ठीक बेटा। हंस पड़ी मैया। इन्होंने अपने हाथों से सनाग्र लेकर के अपने मुख में लगा लिया। अब मैया के जो सनाग्र थे वो कैसे थे कि वो कहते हैं कि वो उनमें से दूध चू रहा था। दूध चू रहा था मैया के सनाग्र से, तो उसका मतलब क्या है? रसस्नेह था ना। तो मानो वो दूध भी भगवत रूप, तो दूध के मैया के दूध के मन में आया। ये मैया कह रही है कि माखन तैयार हो रहा है और तुझे माखन खिलाऊंगी, जरा ठहर जा। और कहीं मैया की बात मान ली इन्होंने और पहले मक्खन खा लिया और कह देंगे पेट भर गया, मुझे नहीं पिएंगे, तो मैं अभागा रह गया ना। तो इसलिए दूध ने प्रार्थना की कि महाराज मक्खन उक्खन की बात स्वीकार मत कर लेना कहीं, ये मुझे ही पीना और मैं आ गया। तो ये स्तनपान करने लगने के पहले ही स्तनों के बाहर दूध निकल गया, चुचवाने लगे स्तन मैया के। मानो वो बाहर निकल के झांकने लगा कि मेरी ओर आते कि नहीं आते हैं। दूध झांकने लगा कि मेरी ओर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैया का दूध पीना इन्होंने आरंभ कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। अब मैया जो है अनिमेष नेत्रों से उनकी ओर देख रही है और धीरे धीरे मैया बालों को सहला रही है। अलकावरी भगवान की अभी सो के उठे थे ना, आज श्रृंगार उंगार तो किया नहीं, ऐसे ही बिथरी अलकें थी सब। तो मैया उनको यूं सुलझा रही, यूं सहला रही, जरा हाथ फेर रही
और मुख की ओर मैया देख रही। अब इन्होंने तो बड़े जोर से स्तन पकड़ करके दूध पीना शुरू किया, तो मैया ने सोचा कि बड़ी भूख लग गई मालूम होता आज इसको, आज भूख ज्यादा लगी है। तो बोले मैया बोली कि अरे आज बड़ी भूख लगी मालूम होता है। तो इन्होंने सोचा कि बोलेंगे तब तो इतनी देर में एक घूंट रह जाएगी, तो ऊपर की ओर देखा, देख करके मुस्कुरा दी, मानो कह दिया कि हाँ बड़ी भूख लगी भैया, इसीलिए तो पी रहा हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण वो मैया के वात्सल्य रस पीयूष धारा, ये वात्सल्य प्रेम की जो अमृत की धारा मैया के हृदय से निकल रही, ये पी रहे। ये बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि अनंत काल तक यशोदा मैया अपने कोटि कोटि प्राण प्रतिम पुत्र को स्तनपान कराती रहें, तब भी मैया का दूध चुकेगा नहीं। ये तो स्नेह धारा है ना, प्रेम कभी भी चुकता नहीं और पूरा होता नहीं, ये तो नया नया आता ही रहता है। तो नया नया माँ के हृदय में स्नेह का उदय होगा और नया नया स्नेह का अमृत दूध बन के आवेगा। तो मैया कभी भी ये कह दे कि बेटा मेरा दूध अब पूरा हो गया, ये मैया कभी कहने के नहीं। तो इनके मन के भाव ने कहा कि मैया फिर मैं भी कभी धापने का नहीं, अनंत काल तक मैं तुम्हारा स्तनपान करता रहूं, तो मेरा पेट तेरे स्तनपान से भर जाए, ये कभी होने का नहीं। क्योंकि ये तो अमृत है, जितना मैं पीऊंगा उतनी मेरी भूख बढ़ेगी और उतना ही मेरा स्तनपान का आग्रह बढ़ेगा। इस प्रकार से स्तन दुग्ध और श्री कृष्ण की भूख में परस्पर होड़ लग गई और मानो एक दूसरे बढ़ने लगे। तो मैया का स्तन दुग्ध और मैया का स्तनदान, ये भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, अनंत है, असीम है। इसी प्रकार भगवान की भूख भी मैया के स्तनपान की भूख, और भूख नहीं है तो नित्य तृप्त है, उनको कहीं भूख लगती नहीं। पर ये स्तनपान के लिए, प्रेम की वस्तु का ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए, ये नित्य अतृप्त, यहाँ इनके लिए एक अतृप्त शब्द आया, यही आवेगा। पहले दिन के लिए आया शब्द, आया एक बड़ा सुंदर भगवान का नाम, एक नाम आया स्तन्य काम। अभी तक तो इनके नाम थे पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, नित्य काम, ये इनके नाम तो सब जानते हैं, वेदों में आए। ये नया नाम आज हुआ, सुखदेव जी ने रखा स्तन्य काम। मैया का दूध पीने की कामना वाले, कामना, रोने लगे, दौड़ करके गए, वो रई पकड़ ली, गोद पर चढ़ गए, जबरदस्ती पीने लगे और पीते पीते घाये ही नहीं। इतने स्तन्य काम, इतने स्तन्य काम हो गए। तो कामना हुई ना? बोले कामना नहीं होती। बोले कामना देखो ना, प्रत्यक्ष है कि सीधी सीधी बात है, कामना है। कामना हुई, अब वो स्तनपान हो रहा है, स्तनपान करा रहे हैं। अब यशोदा के स्तनपान में होते होते एक नई लीला का उद्भव और होने लगा। मैया ने क्या किया था कि थोड़ा सा पद्मगंधा गाय का दूध सामने ही चूल्हे पर रखा था और ये सोचा कि नौकर चाकर तो थे नहीं आज घर में, ये दही बिलो कर और जाके दूध उतार लूंगी और वो दूध फिर कन्हैया को पिला दिया जाएगा। कन्हैया कोई स्तनपान करके धापता थोड़ा ही है, थोड़ी देर के बाद ही फिर कहेगा ला दूध। तो वो दूध, वो बढ़िया से बढ़िया दूध पद्मगंधा गाय का, तो मैया ने सामने रखा, सामने दिखता रहेगा तो दोनों काम हो जाएंगे। तो एक छोटे से कढ़ाई में, बड़ा सुंदर कढ़ाई, उसमें मृदु मृदु अग्निताप,
जल जाए कहीं। मैया ने चढ़ा रखा और दूध वो गर्म हो रहा। तो अब वो दूध ने देखा, उस दूध ने, चूल्हे वाले दूध ने देखा कि भाई ये तो माँ का दूध पी करके इनका पेट भर जाएगा, तो मुझे फिर क्यों पीने लगे, मुझे फिर क्यों पिएंगे ये। तो उदास हो गया। फिर उसके मन में आया कि जो जीवन भगवान के काम न आ जाए उसको तो आग में जला दिया जाए। जो जीवन की जो सामग्री, जो पदार्थ भगवान के काम आ जाए वो तो रखा जाए, और बाकी सब जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो सजराम पद करतन सहज सहाय। तो दूध ने सोचा अपने मन में कि अगर मैं भगवान के काम नहीं आया तो इससे तो, इस जीवन से तो जल मरना अच्छा। तो दूध ने देखा, बार बार देखा, झांक झांक के देखा, पर जब नहीं आए भगवान, तब दूध ने सोचा कि अब उफन करके आग में जल जाएं। तो दूध में उफान आने लगा तो मैया की आंख गई इधर। मैया ने सोचा अरे दूध तो उफन रहा है, और कहीं दूध उफन गया, सारा जल गया तो ये कहेगा लाओ दूध, तो मैं दूंगी कहां से। तो मैया ने कहा बेटा जरा उतर जा। मैं कहा नहीं उतरता, अभी मेरा पेट भरा नहीं। अरे उतर जा, दूध उफन रहा है, वो उफनने दे। अब ये उतरे नहीं और दूध उफने। अब मैया के हृदय में व्याकुलता। मैया ने सोचा कि ये तो मानता तो है नहीं, तो उठा करके नीचे रख दिया। लल्ला छोटा सा तो था ही, बोझ तो होगा तो पहले एक बार हुआ था बोझ, तब तो मैं वो जब वो आया था चनावत तब बोझ हुआ। तो मैया ने सोचा कि ये अपनी भूल थी, बोझ उसमें थोड़ा ही था, ये अपने हाथ ऐसे ही उठा नहीं, तो बोझ तो था नहीं, तो उठा के नीचे रख दिया। नीचे रखा और मैया भाग। तो कहीं भक्त का आश्रय मिल जाए तो अशांत चित्त शांत हो जाता है। तो दूध के पास मैया पहुंची और दूध ने देखा कि अब मैया आगे स्तनपान तो बंद हो गया, अब शांत हो जाओ, तो उफरना बंद हो गया। थोड़ा दूध गिर गया था आग वाग में, तो आग शांत हो गई, तो दूध का उफरना बंद हो गया, दूध शांत हो गया। ये श्री कृष्ण भक्त कहे चनार बिंद की सन्निधि प्राप्त हो जाए तो शांति अपने आप आती है। तो दूध उधर शांत हो गया। इधर ये महाराज, अब इनका एक नाम और रखा यहाँ पर सुखदेव जी ने, वो नाम रखा अतृप्त। तमंकमारूढ़मपायत सनम, स्नेह स्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम, अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्य माने पयसि त्वधिश्रुते। ये यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे थे और मैया ने इनको दूध में जब उफान आया तो उतार दिया, तो अतृप्त ही उतरे। इनके लिए कहा नित्य तृप्त हैं भगवान, नित्य तृप्त। इनमें कहीं अतृप्ति जो बल्कि इनके ज्ञान स्वरूप को समझ ले वो तृप्त हो जाए। इनमें तृप्ति कहां से आप, पर यहाँ तो साफ साफ नाम आया है अतृप्तम। अतृप्त हैं भगवान, तृप्त नहीं हुए, भरा नहीं इनका पेट। कामना थी और कामना पूरी हुई नहीं, अतृप्त रह गए, कामना अतृप्त रह गई। तो ये भगवान ने फिर गीता में कहा है कि क्रोध आता कब है, तो कामात् क्रोधो विजायते। जब कामना पर चोट लगती है, कामना पूरी नहीं होती, कामना प्रतिहत होती है, तब गुस्सा आया करता है। तो भगवान को यशोदा मैया ने उतार दिया तो इनको अब गुस्सा है। भगवान को संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, संदश दधिर दधिमंथ भाजनम। गुस्सा आ गया भगवान को
और नन्हे नन्हे लाल लाल होठ भगवान के फड़कने लगे और दांतों से दबाकर भगवान ये होठों को काटने लगे। ऐसा गुस्सा आया। तो यहाँ पर शंका उठती है कि भाई भगवान ने तो काम भी बता दिया और क्रोध भी बता दिया, तो वो भगवान की लीपा पोती करने वाले लोग कहते हैं माया है, और भगवान ने दिखाई बात, गुस्सा थोड़ी आया भगवान को। तो दंभ किया भगवान ने। और जो भगवान भक्तों के साथ दंभ करें, जो भक्त अपना सर्वस्व उन्हें दे दें, उनके साथ भी ये दिखावा भाव दिखावे, तो ऐसे भगवान प्रेमी कहाँ हुए? वो दंभी भगवान हुए। तो बोले भगवान ने दंभ नहीं किया, नाटक रचा। बोले नाटक तो दिखाने के लिए होता है। यहाँ गुस्सा आया तभी कौन देखने वाला था? मैया के सामने कहीं गुस्सा करते तो ये बात भी कही जा सकती थी कि मैया को दिखाने के लिए गुस्सा किया। तो मैया तो यहाँ है नहीं, वो तो गई तो अकेले हैं। अकेले में सुखदेव जी कहते हैं गुस्सा आया, होठ काटने लगे और अधर स्फुरित होने लगे, होठ हिलने लगे तो गुस्सा आया। तो गुस्सा क्या आया? तो कहा भाई यही तो भगवान का प्रेम का भाव है। न ये दंभ है, न ये माया है, न ये कवि कल्पना है, और न ये नाट्य है। तो ये क्या है? ये भगवान का प्रेम स्वरूप है। भगवान में ये भगवान में परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। युगपत विरुद्ध धर्माश्रयी भगवान को माना है। जहाँ भगवान निराकार है वहीं साकार है, जहाँ भगवान निर्गुण है वहीं सगुण है, जहाँ भगवान क्षमा मूर्ति है वहीं क्रोध मूर्ति है, जहाँ भगवान परम निष्काम है वहीं पूर्ण सकाम है। तो युगपत भगवान में विरोधी धर्मों का आश्रय रहता है, और ये विरोधी धर्म प्रकट होते हैं जहाँ ऐसे क्षेत्र में, वहाँ रहता है प्रेम का साम्राज्य। तो सचमुच भगवान को भूख लगी। ये केवल इसको नाट्य मान लिया जाए और इसको दंभ मान लिया जाए तो सारी भागवती फेंकने लायक हो गई। फिर बोले ये तो जो नहीं जानते तत्व को, उन तत्व के अज्ञानियों के लिए ये सब लीला फीला की बात है, तत्वज्ञों के लिए तो तत्व की बात। पर जहाँ परम तत्व स्वयं लीला कर रहा है आकर के, वो क्या तत्वज्ञों की बात नहीं है? बोले तत्वज्ञों से परे की बात, वो भी ठीक कहते हैं। तत्वज्ञों की दृष्टि जहाँ तत्व पर जाकर के ही अटक जाती है, सीमित दृष्टि है उनकी, वो तत्व पर जाकर के रह गई, उसके आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब प्रेम की प्राप्ति होती है तब प्रेम से भगवान की यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति तम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ब्रह्मभूत हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, सर्वत्र समता प्राप्त हो गई, सोच आकांक्षा का कुछ भी संकल्प नहीं रहा। उसके बाद प्रेम की प्राप्ति हुई। उस प्रेम से भगवान के यथार्थ तत्व को जाना और जान करके लीला में घुल मिल गए, प्रवेश कर गए। तो ये तत्वज्ञों के से परे की बात। ये जो भगवान का क्रोध है, न तो ये क्रोध भगवान का दंभ है, और न ये भगवान का नाट्य है, और न ये भगवान की माया है, और न ये भगवान का कोई छल है। तो भगवान को वास्तव में क्रोध आया, पर वो क्रोध हम लोगों वाला क्रोध नहीं, बड़ा अंत। ये क्रोध भी भगवत रूप क्रोध, यहाँ भगवान ही क्रोध बने। हमारे तो क्रोध होता है विकार, और विकारी क्रोध जो होता है वो होता है नाश करने वाला, इसलिए उसका नाश कर देना आवश्यक होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्।
कर दिया आत्मग्राने वाले। यहाँ तीनों प्रकट है महाराज, काम भी प्रकट और क्रोध भी प्रकट। लोग तो प्रकट हो गया, तृप्त रह गए मैया का स्तनपान करते करते। तो काम भी, लोभ भी और क्रोध भी, तो ये काम को लोभ जो ये भगवत स्वरूप हैं। और ये जिनके प्रेम का उदय होता है भगवत कृपा से, उन्हीं के सामने भगवान का ये क्रोध, असुर मारण क्रोध दूसरा है। असुर मारण क्रोध वो भी असुरों के मोक्ष के लिए है। उस क्रोध में, इस क्रोध में अंतर है। इस क्रोध में मैया को सुख मिलेगा। अभी ये बात इसके आगे आती है कि मैया ने आके देखा बर्तन फूट गए, तो मैया ने सोचा कि तो उसी का काम है, तो मैया प्रसन्न हो गई। बोले बड़ा होशियार हो गया, मैया प्रसन्न हो जाएगी। तो भगवान को क्रोध आया और भगवान ने देखा कि जरा इसको फोड़ो। और क्या करें, अब उसी पर गुस्सा निकाला। अब ये ब्रह्मांड का नाश थोड़ी करना है। अब भगवान का गुस्सा निकलता है वो दधी के मटके पर। तो देखा इसी दूर पे, बोले क्या करें, बोले इस मटके को फोड़ना है, मन में मटके को फोड़ना है। तो मटके को फोड़े कैसे, तो उसके गले को पकड़ के यूं करने लगी। तो आवाज खन खन, अरे बोले कहीं मैया सुन लेगी आवाज तो दौड़ी आके पकड़ लेगी, तो ये तो युक्ति ठीक नहीं। तो आइए जरूर देखा तो एक सिल लोढ़ा पड़ा था, तो उस लोढ़े को उठा लाए। छोटा सा लोढ़ा था, उठा करके और बड़ी बुद्धिमानी के साथ यूं नीचे हो गए और उसके पेंदे में मारने लगे। तो पेंदे में जब वो लोढ़ा लगा तो पेंदे में छेद हो गया। पहले तो ये सोचा कि चलो इसको उल्टा ही दें, तो हाथ से पकड़ के मटके को, तो हाथ से उठा नहीं, ताकत वाकत थी नहीं, तो उठा नहीं। तब वो लोढ़े से काम लिया, तो नीचे जब छेद हो गया तो तमाम बहने लगा। तो उस छिद्र मार्ग से सारा दही निकल के बह गया भूमि वहां की। अब वो बहुत बहुत दही था उसमें, सारा आंगन दही से भर गया। अब महाराज फोड़ तो दिया, बोले मैया तो मारेगी। अब माटी खाने वाली बात याद आ गई। अरे मिट्टी खाई थी तब पिंड छुड़ाया था किधर से, सब लोग झूठा बना करके, पर आज तो मटका फूटा सामने पड़ा है और लोढ़ा पास पड़ा है और दही सारा बिखरा पड़ा और कोई है नहीं, तो आज तो झूठ बोल के काम चलेगा नहीं। तो मैया तो मारेगी, मैया छोड़ेगी नहीं। तो इन्होंने सोचा कि क्या करें, कहाँ भागें। तो लीला शक्ति ने पहले से काम कर रखा था। एक भगवान के भोग लगाने के लिए इनके यहाँ बढ़िया से बढ़िया मक्खन रखने का एक भंडार था, कोठरी थी। अब उसका दरवाजा खुला, संकली ऊपर थी, वो लगी हुई नहीं थी, नहीं तो मुश्किल हो जाती, खोलते कैसे, बुलाना पड़ता है ईश्वरी शक्ति को। तो खुला द्वार, तो इन्होंने सोचा कि दो काम, छिपने का काम भी हो जाएगा और अंदर मक्खन खूब है तो अपने खाने पीने के काम भी चलेगा। तो ये पहुंच गए धीरे से घर के भीतर और वहां जा करके, और वो बासी सही क्या है, मक्खन लगे खाने, मजे में मक्खन खाने लगे। इधर मैया इनको गोद से उतार के गई थी। तो बोले भाई क्यों गई मैया, देखो इतनी भोली, और बोले हिरनी है ना, तो दूध का लोभ, चली गई। तो किसी संत ने मैया के हृदय को देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैया दूध के लिए नहीं जाती। ये तो एक सेवा का बड़ा ऊंचा आदर्श है कि सेवा के लिए कहीं सेवी को भी छोड़ना पड़े,
तो छोड़ना स्वीकार, सेवा को छोड़ना स्वीकार नहीं। तो थोड़ी देर के बाद ही ये कन्हैया को दूध की आवश्यकता होगी, और उस समय से दूध नहीं मिलेगा तो इसको दुख होगा, भूखा रहेगा, रोएगा। और अभी तो दूध भरपेट पी चुका है, कोई ऐसी बात नहीं है न पीवे तो यदि मैं दूध उतारने न गई तो दूध उफन गया तो सेवा में विघ्न होगा। तो श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की सेवा के लिए जो श्याम सुंदर सेव्य थे उन तक का परित्याग कर दिया। सेवा में इतनी उनकी रति है कि जिसमें अगर जिसकी सेवा करते हैं वो अगर न भी रहे, वो सेवा बनती रहे, तो प्रेमी जन सेवा चाहते हैं, पास रहना नहीं चाहते। पास न सही, सेवा बनती रही तो निहाल हो गए। इसलिए मैया जो है वो भूमि पर छोड़कर गई थी, इसलिए नहीं कि दूध का लोभ था। तो मैया कह गई थी कि बेटा अभी आई, तू जरा बैठ, जाते हुए कह तो गई थी। पर मैया ने जरा सी एक बार आवाज तो सुनी, जब वो मटके के ऊपर को हाथ दिया था तब फिर आवाज आई नहीं, तो मैया ने कहा कोई बात नहीं। अब मैया इधर से उतार करके दूध को नीचे रख कर और दौड़ी दौड़ी गई। बोले देखो ना कहीं कुछ वो रूस गया होगा और कहीं भाग जाए तो बड़ी मुश्किल है। तो मैया भाग के जा करके मैया ने देखा तो मैया तो अवाक रह गई। तो दही का मटका तो तमाम भूसा पड़ा है और सारे घर में दही दही हो रहा है और कन्हैया है नहीं। तब मैया के मन मैया देगी ये सारी उसी की करतूत है। अब वो सीख गया ना, अब ये सब सारी बुद्धि उसमें आ गई, सब कला सीख गया। और बोले वो ठीक कहती थी, वो गोपियां ठीक कहती थी कि बड़ी कला सीख गया है। तो बड़ी कला सीख गया। और बोले ये इसीलिए मैया ने देखा कि नीचे छेद हो रहा है, तो बोलिए उसकी बुद्धि का कौशल। उसने देखा कि कहीं ऊपर मारेंगे तो कहीं आवाज हो जाएगी, इसलिए बुद्धि उसमें आ गई, तो उसे नीचे से इसको फोड़ा है। देखो ना कितना बुद्धिमान हो गया। और फिर इसमें इतनी भी अकल आ गई कि मैया यहाँ आ जाएगी तो डांटेगी और कहीं मार देगी, तो भाग भी गया। भागना ही बुद्धिमानी की निशानी है ना। तो ये परम चंचल होकर के और इतना सावधान, तो मैया प्रसन्न हो। मैया के मुख पर हंसी आ गई। बोले देखो बच्चा होशियार होता जा रहा है, नारायण की बड़ी कृपा बड़ी। और बोले देखो ना पैरों में नूपुर रहे इसके, और कटी में जो इसने तागड़ी वो करधनी पहन रखी उसमें भी घुंघरू लगे हुए। तो कैसे गया धीरे धीरे, इनकी आवाज भी नहीं हुई। तो मैया अपने पुत्र के इस कौशल की का चिंतन करती करती प्रेम सिंधु में डूब गई। आनंद और विस्मय इन दोनों ने उसके हृदय पर अधिकार कर लिया। वो खड़ी की खड़ी रह गई। इधर वो गए थे अंदर, अंदर जा करके उन्होंने देखा कि किवाड़ खुले हैं, मैया आई जाएगी तो कहीं पता लग जाएगा, तो धीरे से किवाड़ बंद कर दिए, इधर के बंद कर दिए। फिर सोचा कि पहले से भागने की तैयारी कर रखे हैं, तो पिछले आंगन के किवाड़ खोल दिए, इधर के किवाड़ ढक दिए और पिछले आंगन के किवाड़ खोल दिए। अब बोले मक्खन मक्खन खाएं कैसे, तो वहां एक उखल पड़ी थी। ये कह दिया था पहले भगवान ने कि मैया यदि तू नहीं मानेगी, नहीं पिलावेगी, तो मैं खलों का संग करूंगा। फिर उखल तो तू अगर नहीं, तो मैया तो सोची मैया ने ऐसे ही बोल रहा है, पर इन्होंने तो बात कह दी थी ना
उखल का संग करना, तो छींका जरा ऊंचा था। तो मैया ने सोचा कि ऊंचा छींका है, यहाँ कोई आ नहीं सकेगा, यूं छींके पे बांध रखा था। बहुत छींके थे, वो थोड़ी थे, बहुत छींके। उसमें न मालूम कितने माठ मटके रखे थे मक्खन से भरे, तो सभी ऊंचे, एक को भी छू नहीं सके। तो देखा क्या करें, तो उखल दिखाई दी, तो धीरे 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 उखल को सरकाया और नन्हे नन्हे हाथों से उसको उल्टा दिया, ऊंधी कर दी, उखल को ऊंधी कर दी और उसके ऊपर खड़े। अब तो नीचे आ गए, भाड़ उनमें हाथ डालना अब तो सहज हो गया। तो बस अब मजे में मैंने एक बार इस भाड़ में, एक बार उस मटके में, एक बार उस मटके में, बोले इसका स्वाद ज्यादा होगा, सबका प्रसाद कर लिया। नैवेद्य भगवान के लिए जो रखा था नारायण के लिए, उस सारे नैवेद्य का प्रसाद ले लिया उन्होंने और बड़े आनंद से। लेकिन बार बार दरवाजे की तरफ देखते चले जाना, कहीं दरवाजा नहीं खुल गया ना, कि माँ आ न जाए, फिर भागने की तैयारी करना। अब मैया उधर मुग्ध हुई खड़ी, नहीं जल्दी आ जाती। मैया तो मुग्ध हो गई ना अपने बच्चे की चातुरी देख करके, वो तो डूब गई उस आनंद सागर में। यहाँ ये काम करने लगे और पिछले द्वार थे खुले हुए, तो ये ऐसा सुंदर रहा महाराज, ऐसा कमनीय रहा कि मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु पक्षी भी इसकी ओर देख करके निर्निमेष नेत्र हो जाते और तमाम इकट्ठे हो जाते। और क्या ये जड़ वृक्षादि जो हैं, ये समीप से ये जब निकलते तो उनके अंदर से प्रेम की धारा बहने लगती, वृक्ष चूने लगते। तो उधर तमाम आंगन में पेड़ थे, उन पर बंदर थे। तो बंदरों ने देखा ये रूप माधुरी, तो बंदर धीरे धीरे आने लगे। तो जब आने लगे तो और बंदरों ने देखा कि यहाँ तो आज कोई काम है, जरूर कोई भोज वोज होता होगा। तो बंदरों की अपनी भाषा में खबर फैल गई, समाचार फैल गया। तो तमाम बंदरों के समूह इकट्ठे हो करके आने लगे और सब के सब आंगन में इकट्ठे हो गए, हजारों बंदर। और सब देखने के लोग वो खा रहे हैं, मजे में खा रहे हैं और बड़ा आनंद हुआ। यशोदानंदन ने, कन्हैया ने देखा कि बंदर खड़े और मेरी ओर देख रहे हैं, तो कहा खाओगे तुम भी? खाओगे भैया? अब बंदर तो किलकारी मारने लगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ मांग रहे। तो कहा अच्छा पेट भर के खाओ, आज तो बहुत है। तो छींकों से ले करके और बंदरों की तरफ फेंकने लगे। अब महाराज नवनीत भंडार ही रहा इसमें, और फिर ये जब लगे तो उसमें तो नया मक्खन भरता चला जाए, पूरा थोड़ा ही हो, पूर्ण का हाथ लग के सब पूर्ण हो जा। तो न मक्खन का पार रहा और न खाने वाले बंदरों का पार रहा। बड़े आनंद से तो मन में आया कि त्रेता युग का जो कर्ज था बंदरों का, वो आज उतार रहे हैं। वहां तो बिना रसद के काम हुआ था ना। सारी सेना 18 करोड़ तो यूथप रहे, सेनापति रहे बंदरों के। तो इतने 18 पद में तो इतने बंदर रहे, तो उन बंदरों को बेचारों को वहां खाने वाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, कोई डिपार्टमेंट साथ नहीं चलता था वहां पर भोजन का इंतजाम करने वाला। तो बेचारे बंदर आप ही जाके कहीं पर फल पत्ते फूल मिलता सो खाते और फिर सेवा करते। तो भगवान ने कहा कि देखो मौका आने दो, तुम लोगों को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो याद आ गई इनको बात, कहा आज मौका आ गया। याद किया बंदरों को, तो बंदर मुक्त नहीं हुए थे। ये कथा रामायण में आती है। मुक्त राक्षस हुए,
प्रेमी थोड़ी मुक्त होते हैं, ये तो हमेशा प्रेम रस चाखा चाहते हैं। तो बंदर सब यहाँ अभी याद किया बंदरों को, तो बंदर सारे का कुछ देवता भी देखा कि बंदर बनो आज मिलेगा हाथ का। तो कुछ देवता जो बड़े सौभाग्यशाली नहीं, सबको तो बंदर बनने का सौभाग्य नहीं मिला, आज नहीं बन सके चेष्टा करने पर भी। कुछ को भगवान ने देखा कि ये योग्य हैं तो देवता बंदर बने। अब महाराज वहां पर बंदरों की गोठ होने लगी, ये फेंके चले जाए और वो हाथ बढ़ा बढ़ा के लिए चले जाए। बंदरों ने अपना मुंह बा दिया, अब ये निशाना जैसे लगाए फेंके मुंह में चला जाए, गट से और डाल। इस प्रकार से अब मैया का जरा उधर मैया को होश आया। अब मन में आया अरे कहीं भाग तो नहीं गया वो, डर के मारे गया तो डर के मारे ही है, और डर के मारे कहीं दूर भाग गया होगा तो आज कोई घर में तो है नहीं, कहीं गिर पड़ेगा, कोई जीव जंतु काट लेगा, कहीं दूर निकल गया और कोई अंधेरे में जाके छिप छाप गया और वहां कोई जीव जंतु हुआ, कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल। मैया के मन में ये मधुर भाव को लेकर के भय पैदा हो गया। अब मैया ने देखा कि अब क्या करें, तो सोचा कि अभी तक पूरा सूरज तो उगा नहीं और घर में अभी अंधेरा है, और कहीं वो भागा होगा छिप करके अंधेरे में कहीं गिर पड़ा होगा तो उसके कोमल अंगों पर चोट लग गई। और अंधेरे घर में छिपने से अंधेरे में बच्चों को डर लगा करता है, और डरता होगा वो, एक तो मेरा डर और फिर अंधेरे का डर, तो कहीं बीमार हो गया तो ये डर के मारे कहीं हृदय पर कोई असर हुआ और कहीं बीमार हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। कहाँ ढूंढूं मैं उसको, दरवाजा बंद दिखा। तो मैया ने देखा कि अब क्या करें, यहाँ तो एक घर तो है नहीं, इस महल में तो सैकड़ों कमरे हैं, तो और यहाँ कोई आदमी है नहीं, किसको भेजूं कि जाके ढूंढ लावे। बोले एक दो चाय को तो रख दी यहाँ पर मैंने तो रखा ही नहीं, सबको भेज दिया। अब बोले ढूंढवाऊं भी किसके द्वारा, और पुकारूं तो उत्तर भी कौन दे, कोई घर में है नहीं। तो यशोदा मैया का मन व्याकुल। अब योग माया ने काम किया। योग माया ने कहा अरे मैया देख तो ये चरणों के चिन्ह, ये दही पर मरे हुए तमाम भागे ना, तो नन्हे सुकोमल चरण कमल जो पड़े हैं वो कहीं कहीं पर दही जो ज्यादा नहीं था वहां पर मर गए। तो पद चिन्हों ने कहा कि आओ हम बताएं वो कहाँ गया है। भगवान ने प्रेरणा के पद चिन्हों को भी कि अब आगे की लीला करनी है ना, मैया यहीं कहीं दुख में पड़ी है तो काम नहीं होगा। तो मानो भगवान के चरण चिन्हों ने कहा मैया से कि आओ मां हमारे साथ चलो, हमारे पीछे पीछे आ जाओ, हम बता देंगे तुम्हारा लाला कहाँ छिपा है। तो ये पद चिन्हों का खोज कहते हैं अपने वहां, तो खोज के सहारे मैया चलने लगी। देखा शिकली बंद नहीं है ऊपर की, तो शायद अंदर ही गया होगा। तो मैया ने धीरे से भाग जाएगा, फिर तो धीरे से किवाड़ खोल के देखा कि आप तो उखल पर सवार हैं और तमाम मटके पड़े हैं ऐसे ही, पर परमानंद से खा रहे हैं और खाते खाते बंदरों को लुटा रहे हैं, और हजारों बंदर बैठे हैं उधर। मैया को यहाँ फिर लीला क्रोध हुआ, बोले ये अब ज्यादा शरारत करने लगा है, अब यदि इसको शासन नहीं किया जाएगा तो अब बच्चा बिगड़ जाएगा। अब लाड कहाँ तक करें, लाड वहीं तक करना चाहिए बच्चे का कि जहां तक बच्चा बिगड़ता न हो, और जहां बच्चा बिगड़ने लगे वहां लाड नहीं करना चाहिए। वहां बच्चे को डांटना उचित है, बिना डांटे वो सुधरता नहीं। तो मैया के मन में आई कि अब इसे डांटना चाहिए।
ये पड़ोसियां जो कह रही थी ना कि खुद भी खाता बंदरों को खिलाता है, आज ये बात साबित हो गई कि बंदरों को खिलाता है। इसका तो अभ्यास है ना, तो स्वयं खाता और खिलाता है। अब तो आंखों से देख लिया, अब कोई प्रमाण की तो आवश्यकता रहेगी नहीं। ये तो सामने सामने प्रमाणित हो गया कि ये बंदरों को खिलाता है और तमाम घर उजाड़ देता है। तो मैया जो है ये निश्चय करती है मन में, इस चंचल बालक को, ढीठ बन रहा और शरारती बन रहा, इसको शासन करना, इसके सारी चंचलता को जरा दूर करना है। तो मैया ने सोचा क्या करें, तो अंदर घुसी। धीरे से घुसते ही देखा एक खेलने के लिए मैया ने एक सुंदर सी मणियों की और कोमल मणियों की एक छड़ी बना के रखी।